Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that which of the following are the symptoms of the hypersecretion of insulin. ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन होगा then it leads to which of the symptoms. Fine, हमारे पास चार symptoms given है. First is hypoglycemia, sweating, irritability and glycosuria. Now the question is saying that choose the correct option with the combination. ठीक है, तो हमें correct combination of options को choose करना है. Fine. So if we talk about the key concept that we have to use in this question, तो इस question में जो key concept use होने वाला है that is basically the hyper secretion of insulin. ठीक है, that is the hyper secretion of insulin. तो जब भी हम बात करते हैं द टर्म दैट इज नोन एज हाइपर सिक्रीशन, तो हम कह सकते हैं इट इज अ कंडीशन वेयर आवर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन वेरी हाई अमाउंट. ठीक है, हाइपर सिक्रीशन का मतलब होता है सिक्रीशन इन वेरी लार्ज अमाउंट. तो हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है इन अ वेरी हाई अमाउंट. ठीक है, जब हम बात करते थे इंसुलिन हार्मोन की, वी नो दैट दिस हार्मोन इंसुलिन is basically taking place a very important role in converting the glucose into glycogen. ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, it helps in converting glucose into glycogen. ठीक है, अगर हमारा बॉडी का जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज डाउन हो रहा है. so level of glucose is getting decreased down in our body and we are suffering from a condition known as hypoglycemia. ठीक है, so it will leads to hypoglycemic condition. so अगर हमारे बॉडी में हाइपर सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, so it will lead to a condition known as hypoglycemia. जब हम बात करते हैं डिजीज नोन एज डायबिटीज, वहां पे क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन होता है. इट मींस इंसुलिन बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है. फाइन, तो हमने देख लिया वन कंसिक्वेंस ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल बी द हाइपोग्लाइसेमिया. ठीक है, अगर बात करें हम ऑप्शंस की, फर्स्ट इज गिवन हाइपोग्लाइसेमिया, तो ये तो करेक्ट होगा. अगर बात करें ऑप्शन टू की, दैट इज स्वेटिंग. ठीक है, तो अगर हम बात करें चेंजेस इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का या ब्लड शुगर लेवल में चेंजेस होगी, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है टू मेंटेन द टेम्परेचर वो नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर. हमारा बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगा टेम्परेचर को. दैट्स वाई अगर हाइपर सिक्रीशन होगा इंसुलिन का, इट मींस ग्लूकोज जो है वो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में. दैट इज वाई दिस विल बेसिकली लीड्स टू एक्सेसिव स्वेटिंग. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. चलिए बात करते हैं ऑप्शन थ्री का, दैट इज इरिटेबिलिटी. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में चेंजेस होंगे शुगर लेवल का, ऑब्वियस सी बात है कोई भी पेशेंट का क्या होगा, मूड स्विंग्स होंगे. ओके, उनके मूड स्विंग्स होंगे एंड उनका मेंटल स्टेटस अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो देयर विल बी चेंज इन द मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन ऑल्सो एंड इट लीड्स टू मूड स्विंग्स ऑल्सो. ठीक है, तो इन टर्न वो क्या करेगा, इट विल लीड्स टू इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होगी पर्सन को. फाइन, तो इरिटेबिलिटी भी कॉज करेगा ड्यू टू चेंजेस इन द ब्लड शुगर लेवल, या बिकॉज वी कैन से ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन ऑल्सो कॉजेस इरिटेबिलिटी. तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. अगर बात करें ऑप्शन फोर की, दैट इज ग्लाइकोस्यूरिया. ठीक है, पहले समझते हैं व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज ग्लाइकोस्यूरिया. जब हम बात करते हैं ग्लाइकोस्यूरिया की, तो हम कह सकते हैं इट इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ शुगर दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में
शुगर पाया जाता है इन द यूरिन, दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज ग्लाइकोसूरिया। हमने देखा अगर इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज वाई हम नहीं कह सकते कि हमारे बॉडी में बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर या ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सो वी हैव सीन हियर दैट the hypersecretion of insulin will have the symptoms like hypoglycemia, sweating and irritability. तो ये तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। So from this we can say that the correct option for our question will be option D. ठीक है, so option D हमारा करेक्ट हो जाएगा। So we can say this will be the final answer for our question because hypersecretion of insulin causes hypoglycemia, sweating, and irritability. I hope you understood the question well. Best of luck.